नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं जिससे आपका जीवन सफल एवं सुखमय बन जाए तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, बल्कि अधूरा ज्ञान कभी कभी नुकसानदायक भी सिद्ध होता है। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अमूल्य ज्ञान से भरी इस प्रकार की वीडियोस को आप कभी भी मिस ना करें। दोस्तों, चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो पुरुष औरत की इस चीज को अगर देख लेता है तो उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। औरत की इस चीज को देखकर एक पुरुष बन जाता है महापापी। जी हां दोस्तों, चाणक्य नीति में बताई गई इस बात को जान लेना अति आवश्यक है, नहीं तो अनजाने में की गई इस प्रकार की गलती अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकती है। औरत की इस चीज का वर्णन चाणक्य नीति में एक सूत्र के रूप में किया गया है। पुरुषों के लिए औरत की इस चीज को देखना प्रतिबंधित बताया गया है, वहीं पुरुषों की इस गलती का परिणाम जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा आज से लगभग 2400 वर्ष पहले रचित चाणक्य नीति उन अनमोल नीतियों का खजाना है जिन्हें अगर कोई इंसान अपने जीवन में उतार ले तो उस इंसान को जिंदगी के किसी भी युद्ध क्षेत्र में पराजित करना लगभग असंभव होता है। इसमें जीवन को सफल एवं सुखमय बनाने के लिए उपयोगी सलाह दी गई है। उनकी कही गई बातें न केवल आज भी प्रासंगिक हैं, बल्कि रहस्यमय रूप से बहुत ही लाभकारी भी हैं। चाणक्य नीति में कही गई बातें मनुष्य को काल्पनिक ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देती हैं। आचार्य चाणक्य को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उन्हें राजनीति का सम्राट, अर्थशास्त्र का विद्वान और कूटनीति का जनक कहा जाता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों ने चंद्रगुप्त जैसे एक साधारण से बालक को भारत का सम्राट बनाकर संपूर्ण भारत तक विस्तृत मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्त्रियां बहुत ही पवित्र और देवी समान होती हैं। इनके शरीर के हर एक अंग में किसी न किसी देवी अथवा देवता का वास होता है। वहीं मातृत्व का आदर भारतीय समाज की एक विशेषता भी है। इसके साथ ही अपने देश को हम भारत माता कहकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस प्रकार स्त्रियां न केवल हमारे शास्त्रों के अनुसार पूजनीय हैं, बल्कि हमारे देश की मान्यताओं और आदर्शों के हिसाब से भी आदरणीय हैं। ऐसे में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या दुर्विचार व्यक्ति को बहुत बड़ी विपत्ति का भागी बना देता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्त्री से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जिनसे व्यक्ति को पुण्य मिलता है। इसके साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिन्हें अगर कोई करता है तो वो महापाप कर बैठता है। इनमें यह भी कहा गया है कि कुछ गलतियों की माफी इंसान को कभी नहीं मिलती, उनकी केवल सजा ही मिलती है। आज की वीडियो में हम जिस पाप के बारे में बताने जा रहे हैं वो भी इसी श्रेणी में आता है। जी हां दोस्तों, औरतों की इस चीज को देखना ऐसा महापाप है जिसकी कोई माफी नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार इस पाप को केवल सजा भोग कर ही मिटाया जा सकता है। तो इसलिए हो जाइए सावधान और औरत की इस चीज को कभी भी देखने की गलती ना करें। चाणक्य नीति में औरत की इस चीज का वर्णन पुरुष द्वारा किए जाने वाले 3 घृणित कार्यों में किया गया है। आइए जानते हैं इन 3 कार्यों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, पहला कार्य है कि यदि पुरुष किसी माता को अपने बच्चों को स्तनपान कराते हुए देखकर अपने मन में गलत विचार लाता है तो वो एक महापापी माना जाता है। इस प्रकार की महिलाओं के स्तनों को देखकर उनके प्रति गलत भावना लाने वाला व्यक्ति कभी ना कभी अपनी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए दूध पिलाती महिला के स्तनों को भूल कर भी ना देखें, क्योंकि गलत विचारों पर नियंत्रण ना कर पाने के कारण आप घोर अनर्थ कर बैठेंगे। अगर अचानक से आपकी आंखों के सामने ये अंग आ भी जाए तो आंखों को बंद कर लें या फिर अपना ध्यान वहां से बिना देरी किए हटा लें, अन्यथा आप भी कर बैठेंगे अकाल मृत्यु वाला घोर पाप। दोस्तों, स्त्री किसी भी रूप में क्यों ना हो, पुरुष को अपनी मर्यादा कभी भी नहीं लांघनी चाहिए। वो दुर्योधन और रावण ही थे जिन्होंने नारी का अपमान करके अपनी मर्यादा लांघी थी और मृत्यु को खुद आमंत्रित किया था। इसलिए इंसान को बीते हुए इतिहास से सीख लेनी चाहिए। यह सीख आपको महापाप से बचा सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो दूसरा कौन सा काम है। पुरुष द्वारा छुपकर किसी नहाती हुई कन्या या महिला के स्तन आदि को देखना भी एक महापाप माना जाता है। इस घृणित काम को करने से भी पुरुष की अचानक मृत्यु हो सकती है। ये दूध पिलाती महिला को देखने के बाद पुरुषों के लिए सबसे बड़ा गलत काम माना गया है, लेकिन इसके लिए भी बराबर सजा का प्रावधान है।
इसलिए भूल से भी स्नान करती हुई महिला या कन्या को देखने की गलती हरगिज ना करें। दोस्तों आइए जानते हैं तीसरे काम के बारे में। तीसरे स्थान पर रखा गया है अपनी पत्नी के अलावा किसी भी कन्या या महिला के स्तनों को देखना। आजकल देखा गया है कि पुरुष और कम उम्र के लड़के भी लड़कियों या महिलाओं के स्तनों को घूरते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि पुरुष की उत्पत्ति और पालन पोषण का प्रारंभिक स्तर भी यहीं से शुरू होता है। पुरुष एक बच्चे के रूप में इस स्थान से ही भोजन के रूप में दूध ग्रहण करता है। इस अंग के बारे में गंदे विचार लाना उसके जीवन को ही कलंकित कर देता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा व्यक्ति दोबारा कभी भी मनुष्य का जन्म नहीं लेता है। ये पाप दूध पिलाती महिला के स्तनों और नहाती महिला को देखने के बाद सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों याद रखिए, औरत का शोषण केवल शरीर से ही नहीं होता है, उसका शोषण गंदी नजर और उनके प्रति दुर्विचार रखने से भी होता है। दोस्तों भागवत गीता में कहा गया है कि इंसान की भावना ही उसके पाप और पुण्य को निर्धारित करती है, क्योंकि इंसान किस भावना से उस कार्य को कर रहा है यह बहुत मायने रखता है। यही भावना आपके पुण्य और पाप में अंतर कराती है। इसलिए अपनी भावना और नजर को आप जितना निर्मल और पवित्र बना सकते हैं बनाएं और स्त्री का सम्मान करें। दोस्तों चाणक्य नीति और शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री के स्तन ही वो चीज हैं जिन्हें देखने से एक पुरुष की अकाल मृत्यु हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति इन कार्यों को करता है तो वो इस जीवन में पाप से कभी मुक्त नहीं हो पाता। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और रोजाना इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं ज्ञान से भरी एक और वीडियो को जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।